चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को धमकी मिली है। विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंदू सेना के अध्यक्ष है विष्णु गुप्ता। इन दिनों उनका मामला सुर्खियों में इसलिए भी रहा क्योंकि दरगाह के मामले पर उन्हीं की ओर से जो याचिका है वो दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उसे मंजूरी दी। लेकिन अब हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी मिली है विष्णु गुप्ता को, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस तक साझा की है। और इस पूरे मामले को अगर गंभीरता से देखा जाए तो विष्णु गुप्ता का नाम लगातार, भले वो याचिका दायर करने की बात को लेकर हो या फिर मीडिया में अपनी प्रतिक्रियाएं देने की बात को लेकर, अपने मुद्दे को लेकर उन्होंने लगातार मुखर होकर बात की है। लेकिन हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को धमकी देने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस में अभी मामला है, पुलिस जल्द ही धमकी देने वाले आरोपी तक पहुंचेगी। और विष्णु गुप्ता को जब ये जानकारी लगी कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, ऐसे में पुलिस को उन्होंने सूचित किया कर रहे हैं। कहीं हमें बता रहे हैं कि हम भारत में 30 करोड़ हो गए। तो भाई आप कहना क्या चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो जो आपने सिचुएशन पहले करी हमारे साथ, अब फिर वही करना चाहते हो क्या? हम कोर्ट भी ना जाए? हम जिन लोगों ने मुझे धमकी दी है वो मुस्लिम ही होंगे, मैं मानता हूँ। तो उनके खिलाफ मैंने शिकायत दर्ज कराई है। अभी उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, अननोन कॉलर हैं। अब पुलिस इसकी जांच करे वो कौन लोग हैं। मैं चाहता हूँ, मैं दिल्ली पुलिस से मांग करता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो विष्णु गुप्ता को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि धमकी मुझे मिली फोन कॉल के जरिए और पुलिस में मामला अब ये है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार उन्हें इस तरह के फोन कॉल्स के जरिए डराने की कोशिश की जा रही है। अजमेर से सहयोगी और स्पेशल रिपोर्टर शुभम जैन जुड़े हैं। शुभम, इस मामले में विष्णु गुप्ता को धमकी मिलने की जानकारी सामने आई है। वो कह रहे हैं कि फोन कॉल के जरिए धमकी मिली और पुलिस में अब जानकारी उन्होंने दे दी है। क्या अपडेट है इस मामले पर? और शुभम जी बिल्कुल, देखिए जो हिंदू सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता हैं, उनके द्वारा जैसे ही दरगाह के अंदर हिंदी मंदिर होने का दावा पेश किया, उसके बाद से अजमेर में भी थाने में मुकदमा दर्ज कर उन्होंने परिवार दिया था और उनको धमकी तब भी मिल रही थी। लेकिन अब जब जो वाद है वो दायर हो गया और नोटिस जारी होने के आदेश हुए, उसके बाद से ही लगातार उनको धमकियों की जानकारी आ रही थी। और उसके बाद अब उन्होंने एक ऑडियो कॉल भी हमारे को शेयर किया है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको धमकियां मिल रही हैं। और जो धमकी देने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने उसको कहा कि जिस तरीके का मामला दर्ज कराया है उसके जरिए हमसे को जो तेरा सर कलम कर देंगे और सर गर्दन कार्ड जो है वो अलग कर देंगे। इस तरह की धमकी आ रही। बताया जा रहा है कि ये धमकी जो है एक तो इंडिया से भी आ रही हैं और कनाडा से भी ये धमकियां उनको मिल रही हैं, जिसके चलते उन्होंने तुरंत ही दिल्ली का जो 12 खंबा थाना है वहां पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस जो है वो पड़ताल कर रही है। लेकिन लगातार इस तरीके के मामले के अंदर उनको धमकी मिलना कहीं ना कहीं जो अंदेशा कुछ और भी लगाया जा सकता है। लेकिन जो वाद है वो दायर हो चुका है और दायर होने के बाद अब जो नोटिस है वो जारी हो चुके हैं और हो सकता है कि सोमवार तक जो कोर्ट है वो नोटिस जो है वो जारी कर देवे। लेकिन जो विष्णु गुप्ता है वो लगातार उनका कहना यह है कि हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमने जो है कानून का रास्ता अपनाया में जाकर के इस तरीके का वाद दायर कर सकते हैं और हमने वही किया है। अगर जो सच्चाई है वो बाद में आ जाएगी, जब मामला बढ़ेगा तो उसके अंदर आ जाएगी। लेकिन अभी हमने जो भी रास्ता अपनाया है वो न्यायालय का रास्ता अपनाया और हम कानून के जरिए चल रहे हैं, तो हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। ठीक है शुभम, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।